गुड आफ्टरनून माय बिलोवेड पीपल ऑफ द जीरो। आज जहाँ में जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो हम लोग आया है, हम लोग आजिया टीम, हम लोग का मकसद आप लोग को एक हमारा हाल ही में इंसिडेंट हुआ वाला का बारे बताने के लिए आया है। ऑन द डेट ऑफ 29 मई हम लोग एक कॉपी मिला गया था और इसमें हम लोग को जैसे कॉपी किया गया था कि आजिया टीम भी आप इसमें थोड़ा कोऑपरेशन कीजिए बोल के। बाद में इसको देखे इसका रिलेटेड में रिसर्च किया है तो एक मोलेस्टेशन केस है। तो ये केस को लेके हम तना में गया, पूछताछ किया, विक्टिम्स का फैमिली को बात किया, बहुत साइड स्टोरी को लिया। तो बाद में देखा तो ये तो एक अटमोस्ट क्राइम है, पोस्को क्राइम जिसको बोलता है। तो इसको हम लोग जाके तना में भी हम लोग डीसी को भी मेमोरेंडम दिया और तना में भी जाके मेमोरेंडम दिया ताकि इसको इमीडिएट अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इट्स टोटली अटमोस्ट क्राइम। और हाँ, ये फैमिली वाला को सबसे पहले इसको तो हम बहुत धन्यवाद शुक्र ये करते हैं, अप्रेस करते हैं, क्योंकि इसको फैमिली ऐसा भी हम लोग का यहाँ में जीरो में निकलने वाला बहुत कमती है। सब लोग दबा के रखते हैं, ऐसा केस को भी निकालना चाहिए सच में। और हम लोग को आज दिया, हम लोग को कॉपी दिया, वी वोंट टेक बैक, वापस स्टेप बैक नहीं करेगा। उस दिन भी मिलो लाइन सर को भी मैंने बोला, डीसी बमिनी में डीसी सर को भी बोला, क्योंकि ये पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट बेसिस तनु का प्रॉब्लम है। दिस इज एंटायर टर्न का प्रॉब्लम है। तो ऐसा केस को वी कैनॉट नेग्लिजेंट। तो ये केस को हम लोग मेमोरेंडम जब डाला, इमीडिएट ऑन द डेट ऑफ 2 में हम लोग डाला, डीसी को दिया, तना में दिया, 24 आवर्स में विदिन वो पकड़ के रख दिया। अभी वो तना में है। अभी फर्दर आपका एक्सप्लेनेशन हमारा चीफ एडवाइजर करेगा। थैंक यू आजिया के प्रेसिडेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब ने आप लोगों को ये बताया है, तो जस्ट थोड़ा हम क्लियरेशन करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो भाई ने बोला, प्रेसिडेंट साहब ने बोला, आप लोग को थोड़ा बता दिया। एक्चुअली उस दिन ऐसा हुआ कि ये इंसिडेंट जो आपका 19 मई को हुआ था, तो उसमें ये क्या इंसिडेंट है बोलने से 13-14 इयर्स बच्चे को एक जो सिलो जिम्स का ट्रेनर एक तो था, वो तो कुछ ख़राब चीज़ में कर रहा था। तो उसमें हम लोग सुना था। तो सुनने के बाद जो विक्टिम है, तो वो जो आजिया को एक कंप्लेंट देकर इसको थोड़ा एक कुछ मदद कीजिए ना, हाँ, ये एक दिया था उन लोग को। तो उसमें हम लोग भी पढ़ के देखा है। तो पढ़ के देखा था तो इसमें सबसे आगे कंप्लेंट तो दिया था, सबसे आगे आपका 19 मई को एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR किया था थाना में। तो उसमें ओसी को उन लोग को बातचीत करके FIR किया था। तो सेकेंडली फिर तो इसका बाद 19 के बाद 21 में मतलब और फिर एक FIR एक दिया था कि ओसी में फिर वुमेन पुलिस स्टेशन में जीरो में। तो उसमें देने के बाद फिर 25 को एक फिर दिया था। ये क्या दिया बोलने से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो बद्रा छत्री जो अभी जीरो पे नहीं है, कहीं चला गया है, तो उसको इमीडिएट आप अरेस्ट करो बोल के ऐसा एक तो दिया था। तो देने के बाद फिर लास्ट में एक दिया है कि चेयरपर्सन अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमिश्नर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड राइट नाहरलगुन पापुमपारे में एक उन लोग भी कंप्लेंट दिया था। हो है आपका 29 मई 2023 को। तो देने के बाद हम लोग को आजिया को एक कॉपी दिया कि इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो उसको हम लोग भी देखते हुए हम लोग भी सह नहीं सकते अपना बहन को कुछ एक ये सब करने से। तब हम लोग भी सोच के एक डिस्कस करने के बाद तो देखा गया, अच्छे से देखा गया, तो जो स्लो जिम का ट्रेनर जो तो एक 13 या 14 इयर्स बच्चे को मतलब कुछ खराबी कर रहा था, कोई भी नहीं खराबी बोल देगा, तो ये कर रहा था। हम लोग कागज़ में भी हम लोग लिखा है, FIR में भी लिखा हुआ है। तो हो सुनकर हम लोग दुख लगता है, इसलिए हम लोग भी निर्णय लिया कि थाना में जाकर हम लोग बातचीत किया है, तो ये केस कैसे चल रहा है, तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये बोल रहा था। सेकेंडली फिर हम लोग क्या है, तो वो जो विक्टिम लोग तो बहुत दुख में बैठ रहा है, अभी बहुत कष्ट में बैठ रहा है। तो 13-14 इयर्स बच्चे को ऐसा करने से बहुत हमारा, स्पेशल मेरा बहन को भी ऐसा करता तो मैं भी दुख होगा, बट लेकिन ये भी हम लोग अपना बहन है। तो इसलिए ये सोच के हम लोग एक आजिया ने डिसीजन लेकर एक मेमोरेंडम हम लोग डिप्टी कमिश्नर को दिया था, हो कि तू
जून को। तो 2 जून को देने के बाद हम लोग ये लिखा है कि जो आपका जो स्लो जिम का ट्रेनर को आप जल्दी अरेस्ट कीजिए, क्योंकि एक 13-14 ईयर्स बच्चे को उल्टा पुल्टा जो नहीं करना करा दिया, तो इसलिए उसको अरेस्ट करो, 7 डेज के अंदर में आप अरेस्ट करना है। तो हम लोग एक अल्टीमेटम दिया था, तो अल्टीमेटम 7 डेज के देने में जब आप 7 डेज के अंदर में आप नहीं पकड़ेगा और कल्प्रिट को नहीं पकड़ेगा तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हम लोग यही लिखा था। तो साथ साथ आज एक्चुअली हम लोग आया है, हम लोग जो आने वाला आया है कि हम लोग मतलब ये डिप्टी कमिश्नर और आपका आईओ तानिया ओली और एसपी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। क्यों कि आज हम लोग डाले तो तुरंत 24 आवर्स में उसको गिरफ्तार कर दिया, मतलब अरेस्ट कर दिया, तो इसलिए उसको हम लोग थैंक्स बोलने आया था। तो इसका बात ये है कि अभी मैं ये एक कहना चाहता हूँ हमारा तरफ से, अजय की तरफ से, जीरो में हम ये फिर बोलते हैं कि फिर जो विक्टिम का फैमिली को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जीरो में बहुत सा ऐसा है जो करने वाला, लेकिन वो लोग क्या करता है कि बाहर में नहीं निकलता है, लेकिन आज निकल गया, वो गर्व होकर निकला, ऐसा गर्व होना चाहिए, ताकत होकर निकलना चाहिए, तब ना जो खराबी काम करने वाला हम लोग पकड़ सके, कि बोल सके, कुछ कर सके। तो इसलिए मैं विक्टिम का फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आगे में भी, फ्यूचर में भी ऐसा दोबारा ना हो। तो ये एक है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नाम से बजरत छतरी को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हमारा जीरो हॉपर यूथ और जीरो हॉपर यूथ एसोसिएशन की तरफ से बोलने चाहता है, एक पब्लिक के तरफ से ये बोलना चाहता है कि आप यहाँ पे बाहर से आकर जो आप क्या काम करने के लिए आए हो, काम कीजिए। ये नंबर 1 पॉइंट आप याद रखिए। नंबर 2 पॉइंट, आप उससे आप 1-2 रुपये कमाई करके अपना बीबी बच्चा को खिला सकते हैं, अपना फैमिली को चला सकता है, तो हो काम कीजिए ना। आप ये खराब चीज़ करने का क्या ज़रूरत था? हम आपसे पूछता है, ये करने क्या जरूरी था? आप ये दोबारा नहीं करना है। मैं मजिस्ट्रेट और एसपी पुलिस पर्सनल को ये रिक्वेस्ट करता है कि जो अभी आप लोग अरेस्ट किया उसके लिए मैं पहले भी बोला, धन्यवाद बोला था, लेकिन अभी भी फिर आपको बोलता है कि आप इमीडिएट इसको बेल नहीं देना चाहिए। हम लोग आजा का टीम से बोल रहे हैं, ये दुख होकर हम लोग आज आया हुआ है। एक चौथा बहन को, एक 13-14 ईयर्स बच्चे को ये खराब चीज़ करने से ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको मैं एसपी और डीसी मजिस्ट्रेट को सबको अपील करता है कि आप इसको अभी बेल नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो जीरो में मैं जितने भी बाहर के आदमी जो काम करने आता है, एवं हम लोग का लोकल आदमी भी, तो जितने भी मिलजुल के काम करता है तब ठीक होता है। तो इसलिए आप भी बाहर से जो आता है, काम करने के लिए आता है, तो वो काम को ध्यान दे दो, लेकिन भाई अलग चीज़ को आप ध्यान ही मत दो, ये सब नहीं करना है। तो इसलिए मैं ये जिम मालिक को भी ये कहना चाहता हूँ, स्लो जिम को मालिक को कहना चाहता है कि थोड़ा से आप भी इसको ध्यान देकर ये सब को थोड़ा से मतलब आप इनकरेज नहीं करना है, और थोड़ा क्योंकि थोड़ा आप भी थोड़ा विक्टिम को थोड़ा आप मदद बोले कि जैसे कि जो हम लोग अरेस्ट करने के बोला था वो भी कर चुका, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट देगा, हम लोग को सपोर्ट देगा, विक्टिम को सपोर्ट देगा, आप भी थोड़ा सोच लीजिए। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और जितना भी आज मीडिया पार्टी है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 बार अपील करता है कि जो डिप्टी कमिश्नर बामिनी सर ओली सर, जो आईओ और एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आजिया का बोला वाला को आप 24 आवर्स में आपने अरेस्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो विक्टिम के साथ हुआ है, वो जो हमारे पुलिस स्टेशन में कौन सा सेक्शन में लगाया गया और उसका पनिशमेंट क्या रहेगा आप लोग की तरफ से, मतलब आप लोग क्या डिमांड करना चाहेंगे? ये जो पुलिस की तरफ से लगाया गया है आईपीसी आपका 1860 सेक्शन अंडर 354, आईपीसी 1860 309 और एक 2 एक्शन है सेक्शन है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का अंडर 8 नंबर पे इसको चार्जेस लगाया गया है। हमारा डिमांड भी वही है, ये डिमांड ये जो आपका पनिशमेंट दिया गया है इसको कम्प्लीटली फुलफिल करना है, जैसे भी करना है। और ऑन एडिशनल टू दैट हम फिर से और एक बार फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सच में नुनहार हो के ये सब होना है, बुस हो जाओ निकालना चाहिए बाहर निकाल के। सिस्टम, हाँ गवर्नमेंट सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम लेकिन तो है, स्लोली काम करता है, लेकिन काम करता भी ज़रूर है। उसको एसेस करने के लिए हम लोग आजा है, तो एसेस देम ये ऐसा केस को। और हम चाहते हैं एंटायर पब्लिक
जीरो में अनुशासन पालन होना चाहिए। नॉन ट्राइबल हो, आदि हो, गालो हो, जो भी आ तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आँख ऊपर में है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये जो विक्टिम है वो जो जिम का जो ट्रेनर था उसको कैसे जानता था? क्या वो उसी जिम में हाँ, वो जिम में वो करता था। हाँ, वो उसमें ही करता था। तो क्या आप लोग ने विक्टिम से बात करने की कोशिश की? तो एग्जैक्टली कैसे हुआ ये सब? नहीं, एग्जैक्टली ये था कि जब विक्टिम को हम लोग बात किया था तो ये बोल रहा था कि विक्टिम को हम लोग पूछा था सुबह का मॉर्निंग वॉक जाकर, मॉर्निंग वॉक उसका दोस्त और जा रहा था। तो क्योंकि वो जो विक्टिम जो है, जो बहन है, वो जिम में करता था, तो उनका कहना है तो करता था। उसमें एक दोस्त उसका दोस्त जो बोला कि थोड़ा उसको दिखा हमको कैसे जिम करता है, तो वो सर को अप्रोच करके सर थोड़ा दिखा सकेगा? हाँ, ओके चलो दिखा लो। उसमें भी वो दिन थोड़ा जस्ट 5 मिनट जस्ट समथिंग देख रहा था, बोलता है, उसका कहना है, लेकिन हम खुद नहीं देखा। तो ये होने का बाद तब वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद उसको बोला था कि आज शाम को मिलो, शाम तरफ को, ये बोल। तो सोचा होगा कि जिम के बारे में कुछ बताने के लिए कुछ कर रहा होगा, सोचा था। तो इसके बाद घर में आ गया था, बार बार फ़ोन आया था, बोलता है, लेकिन वो फ़ोन आने वाला नहीं देखा था। लास्ट में देखा तो मिस कॉल बहुत ज़्यादा था। तो फिर अरे सर क्यों इसलिए फ़ोन कर रहे हैं? तो वो बैक कॉल किया बोल रहा था। तो बैक कॉल करने का तो उसको बोला है कि थोड़ा आओ। तो जो वो सोचा कि हाँ थोड़ा जिम का कुछ बारे, क्योंकि वो जो आपका नहीं मौका वहाँ से मौका स्पोर्ट से स्पोर्ट पब्लिक तो था वो भी। तो वो भी क्या करता है कि वो स्पोर्ट उसमें पढ़ता था, अभी उसका वेकेशन है तो इसलिए वो भी सीखने के लिए किया था। तो उसके बाद फोन आया था, आने के बाद 2-3 बार आया लेकिन वो नहीं सुना था, नहीं देखा था। तो 20 कॉल देखने के बाद अरे सर फ़ोन कर किस लिए होगा, ये फ़ोन डायल किया, उसको भी रिकॉल किया है। तो डायल कॉल किया तो फिर बोलता है कि आओ। तो वो बोलते होगा चलो आ गया, बच्चा तो है। तो इसके बाद चला जाने का फिर गाड़ी में बिताया बोलते हैं। तो गाड़ी में बिताने के बाद फिर उसको बोला है कि घूमने जाएगा, आपको घुमाएगा। तो बोले सर कहाँ घूमेगा? तो ये बोला है बोलते। तो घूमने के बाद कहाँ ले जाने के बाद उसको दारू भी पिलाया बोलता है, सुनने में है, बियर पिलाया, ज़बरदस्ती पिलाया बोलते हैं। तो 13-14 ईयर्स बच्चा हो दारू पिएगा क्या? ब्रिजर हो प्लानिंग था उसका, क्या प्लानिंग था कि वो गाड़ी का पीछे में भूखा हुआ था आगे से। तो बच्चा को बियर को ज़बरदस्ती पिलाने का बाद तो उल्टा पुल्टा करना शुरू होने के लिए किया। तो ऐसा होने का बाद फिर वो बच्चा सोचा कि हो तो इनोसेंट है, बच्चा नहीं जानता क्या करता क्या नहीं करता है। तो कहाँ जाने का फिर जिम में लेकर आया। जिम में वो बोलते कि वो बच्चा को बोले कि आप जिम में जाते रहो, हम आपके बर्गर लेकर आते हैं, पिज़्ज़ा लेकर आता है। तो बच्चा भी क्या इनोसेंट है, तो अभी तो कुछ मतलब ऐसा तो है, तो चलो बोल के मान लिया, मतलब मानना मतलब जो आगे तो क्या तो सर तो कुछ हमको खिला देगा बोला था। और इसके बच्चा हो तो बच्चा नहीं जानता है, चलो बोल को चलो गया है, कुछ नहीं करेगा बोल के। तो सुनने में जिम जो नीचे में 2nd फ्लोर में है, तो उसका स्टोर एक गोदाम था, और गोदाम का अंदर में बच्चा को लेकर लॉक करके बैठता है। तो उसको फिर पिज़्ज़ा खिलाया। तो खिलाने के बाद हम सुनने में आया है, तो खिलाने के बाद फिर एक उसका स्टूडेंट जो आपका ये क्या बोलता है, क्या छत्र था उसका, हाँ, तो उसका स्टूडेंट उसको बुलाया, सर बुलाया। तो वो खोलकर फिर एक बार निकला। तो फिर निकलने के बाद बाहर का हुक को बंद करके रखा है। तो फिर दोबारा गया, जाने के बाद तो बच्चा तो अंदर से चिल्ला रहा था बोलते हैं, तो चिल्ला रहा था, आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर एक स्टूडेंट आकर फिर उसको सर को बोला, तो फिर दोबारा निकला, फिर भी हुक बंद कर दिया। तो 3 बार में वो हुक बंद नहीं करके निकल गया बोलता है। उसको फिर स्टूडेंट एक बुलाया था। तो उसमें बच्चा जो क्या डर लग कर उसको दरवाज़ा खोला हुआ था, भाग कर अपना घर में चला गया, और 19 में। हाँ, तो ऐसा होने के बाद फिर वो दिन में FIR किया। तो इसी ऐसे है। तो जैसे कि वो आप लोग ने अभी भी कहा कि बहुत सारा जो हमारे ज़िलों में भी ऐसा बहुत केसेस होता है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका नाम खराब हो सकता है ये सोच के। तो ऐसा भी तो है कि यहाँ पे जो केसेस होता है उसके बाद जो एक्शन जल्दी नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर एक्शन ही अच्छा से नहीं लिया जा रहा है तो हम क्यों कंप्लेन डालें। इसके ऊपर आप लोग का क्या एक राय रहेगा? नहीं, एक्चुअली वो तो सही आप क्वेश्चन पूछे हैं। एक्चुअली ये जो जल्दी एक्शन नहीं लेने के लिए कारण वो तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट जानेगा कि जब कंप्लेन
कंप्लेंट आता है तो एक IO रखना पड़ता है उन लोग, तो रख वो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा देरी हो गया होगा, तो इस कारण से ऐसा होता होगा। तो मैं ये कि उसका ऊपर में ये अपील करता है कि जब भी ऐसा कंप्लेंट आता तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक कमेटी सेटअप IO एक अपॉइंटमेंट देकर जल्द से जल्द आप लोग पता काम करना है, तब आपका विक्टिम भी थोड़ा खुश होगा कि हाँ जल्दी पकड़ा है। तो इसलिए ये करना है मेरा ख्याल से। तो इसलिए मैं फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसा एक कंप्लेंट आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस पर्सनल आप लोग ध्यान देकर थोड़ा इमीडिएट आपको देखो इसमें जब एक चोरी हो जाता है, छोटा चोरी या बड़ा चोरी तो नाम एक हो गया, ऐसे नहीं क्या, आप 1 रुपये चोरी करो, आप करोड़ चोरी करो, चोरी का नाम हो जाता है। तो इसलिए आप ये नहीं चाहिए ये छोटा चीज़ है, बड़ा चीज़ नहीं सोचना है, छोटा हो या बड़ा हो, जल्द से जल्दी एक्शन लेना चाहिए।